Good morning. Everyone. चलिए, तो कल आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें कोई आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। तो हम आज की कहानी शुरू करें फिर। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आप डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन कौन सा था बेटा? वो रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यही था ना? Yes, sir. ओके, तो शुरू करते हैं शुरू से। पेज नंबर 1, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। आज का तारीख 23/9/2021। एंड क्वेश्चन इज, you have to find the value of integration square root over x upon a cube minus x cube। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। और अब देखिए, डिवीजन जैसा कोई रूल हमने पढ़ा नहीं है, और इसलिए अब हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो न्यूमरेटर में आपका रूट एक्स है वो रूट एक्स वहां से हटना चाहिए। तो इस रूट एक्स को हटाने के लिए वी नो दैट रूट एक्स एलिमिनेशन के लिए ये जो एक्स क्यूब लिखा था, इस एक्स क्यूब को हमने एक्स पावर 3/2 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसका रीजन ये है, व्हेन यू टेक x पावर 3/2 को t, यदि हम x पावर 3/2 को t ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लगाया है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 x पावर 1/2 dx dt बन जाएगा। मतलब कहने का है कि रूट एक्स dx की जगह पर हम 2/3 dt लिख सकते हैं। तो रूट एक्स dx की जगह पर 2/3 dt आ जाएगा। एंड देयरफॉर आवर क्वेश्चन बिकम्स, बाहर हो गया 2/3 रूट एक्स dx की जगह पर dt एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर ये जो अब a क्यूब लिखा है, इस a क्यूब को हम a पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको तो आपने t मान लिया था, तो ये t स्क्वायर। और अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का। और आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स यहाँ पर टी है और ए यहाँ पर ए पावर 3/2 है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट टी, और लास्ट में टी की जगह पर आप ये सब्स्टिट्यूट कर देना। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 2/3 साइन इनवर्स x अपॉन ए स्पेस पावर 3/2 का प्लस सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, जो कल आपको होमवर्क दिया था उसका सेकंड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए। और कोई डाउट इसमें रह गया? फर्स्ट और थर्ड में 3 ही क्वेश्चन दिए थे, बाकी आई होप हो गया होगा। कोई अभी भी परेशानी रह गई हो तो पूछ लीजिए उसको।
किसने पूछा था? मानसी ने पूछा था। मानसी समझ गया ये क्वेश्चन तुमको? यस सर। चलिए, तो ये मानसी थी जिन्होंने डाउट पूछा था इस क्वेश्चन में। बाकी सब बच्चों को सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और अब चलते हैं अपन इसमें आगे। कल अपन इंटीग्रेशन में कुछ 9 फॉर्मूले, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में मैं आपको 9 फॉर्मूले बताए। उन 9 फॉर्मूला पर बेस मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया। कुछ क्वेश्चन बच गए थे तो वो आपको दे दिया था मैंने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। और अब देखिए, कल मैंने आपको उन फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताया था। तो पहला एप्लीकेशन ये था कि व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट या इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। पहला टाइप था dx अपॉन कोई क्वाड्रेटिक, फिर दूसरा था dx अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक, और फिर तीसरा था रूट ओवर क्वाड्रेटिक dx। 3 टाइप के हमने इंटीग्रेशन वहां पर कल सीखे थे। और आज उसी थ्योरी में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपना मतलब वही कल अपन एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला हेडिंग आपने डाला था। पहली एप्लीकेशन कल आपको बताई थी, दूसरी एप्लीकेशन आज आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रल ऑफ टाइप। नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रल ऑफ टाइप। अब या तो आपको दिया जाएगा इस तरीके से, px प्लस क्यू अपॉन नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, या फिर न्यूमरेटर में px प्लस क्यू, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक दिया है उस क्वाड्रेटिक पे हम रूट लगा देंगे, रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। या थर्ड और लास्ट टाइप ये है कि यहाँ पर आपको px प्लस क्यू के साथ रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। कल आपने जितने भी फॉर्मेट पढ़े थे उन फॉर्मेट में px प्लस क्यू की जगह हमारे पास 1 था। कल अपन जो पढ़ रहे थे 1 अपॉन, फिर 1 अपॉन रूट, फिर 1 इंटू इतना। अब अपन ने कोशिश ये करी है कि अब हम ऐसे इंटीग्रल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, या तो ये, इस तरीके के इंटीग्रल। कल हमने px प्लस क्यू की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करके करा था। अब यदि 1 की जगह पर कोई लीनियर इक्वेशन ऊपर आ जाता है, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, और आपको बताया है ये फ्रैक्शन प्रॉपर है, क्योंकि जब तक न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम रहेगा तब तक फ्रैक्शन प्रॉपर रहेगा। When the degree of numerator is equal to degree of denominator or degree of numerator is greater than degree of denominator, तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो जाता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो अभी तो हमको प्रॉपर दिया है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अब इनको सॉल्व, जब भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो नियम है, जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल आपने याद रखना है कि भैया जब ऐसा आएगा तो हम करेंगे क्या। तो सर जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए एक और केवल एक काम करना है, और वो ये है कि हम अपने px प्लस क्यू को, मतलब इस लीनियर को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ऐसा लिखेंगे। ये इसका वर्किंग रूल है, ये इसका नियम है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब ये जो हमारा px प्लस क्यू है, ये न्यूमरेटर को हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको a और b का वैल्यू निकालना है। a और b का वैल्यू निकाल के a और b का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। मतलब इस क्वेश्चन में जितने भी ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हर जगह में px प्लस क्यू को ऐसा लिखेंगे। और जब आप px प्लस क्यू को ऐसा यहाँ पर लिख देंगे तो फिर आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। ये पैटर्न है, ये वर्किंग रूल है, ये नियम है, ये आपको याद रखना है। मैं एक आध क्वेश्चन आपको इस पर करके दिखाता हूँ तो आप थोड़ा सा अपने आप को इसमें कनेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। कल की बातें भी मैं आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ।
कल की भी कुछ बातें रिवाइज करेंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको किया था, देखिए अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल का भी रिवाइज हो रहा है और आज भी जो पैटर्न बताया क्वेश्चन, ये वर्किंग रूल ये खत्म हो गया, हेडिंग हमारी खत्म हो गई। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन, कल जो बेटा आपने क्वेश्चन किया था वो किया था आपने 1 अपॉन, सबसे पहला क्वेश्चन आप जाके देखो आपने ये किया, आपका बस 1 की यहाँ पर x की जगह पर 1 था, आज मैंने 1 की जगह पर x ले लिया। कल आपने ये क्वेश्चन किया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और उसमें बताया था कि इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर बना के आपने इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि जब ऊपर x आ जाएगा, px प्लस क्यू लीनियर आ जाएगा, तब क्या करेंगे। तो आधा आंसर तो कल बेटा आप निकाल चुके हो। कल यदि आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, आप पीछे पलट के देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। कल आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन कल आपने किया है, ठीक है, और वो उतना आपको करना ही पड़ेगा, आज के क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको कल, ठीक है। देखिए ध्यान सर एक सेकंड साइड में आने का हो गया सर। कल आपने इसका इंटीग्रेशन जो लिखा है वो एक बार ध्यान से सुनना, कल की बात लिख रहा हूँ, ठीक है, आज की बात मैं अब करूंगा, लेकिन पहले कल की बात कर देता हूँ। कल आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये वाला क्वेश्चन, कल सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही कराया था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कल आपने कितना लिखा है, 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c लिखा है। देखो आप जाते कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसमें 1/4 ऐड 1/4 सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, वो इंटीग्रेशन आप करके देख लेना। ये आपने कल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसका लिखा है, ठीक है, ये हम जानते हैं, ये कल हम कर चुके हैं, कल कर चुके हैं। लास्ट में प्लस सी लिखा है, यदि कट गया हो तो बस, और कुछ नहीं, प्लस सी। अब देखिए इस क्वेश्चन पर आइए, कल के और आज के क्वेश्चन में फर्क क्या था, कल यहाँ पर 1 था, आज यहाँ पर x है, सिंपल था। अब आपको एक फंडा यूज करना है, और वो ये है, जो आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन को, मतलब px प्लस क्यू को, यहाँ px प्लस क्यू की जगह पर आपको क्या दिया है, a, क्या लिखना है, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस b, ऐसा लिखना है, ठीक है, ये लिख लिया, ये भी हो गया। अब यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना है, तो अब a और b का वैल्यू निकालने के लिए मैं बोथ साइड कांस्टेंट टर्म को, सॉरी x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और इस पूरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2a, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 1/2, ठीक है। अब x का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू आपको मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 0 लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना आएगा बेटा, -a प्लस b आएगा, -a प्लस b, मतलब यहाँ से a और b का वैल्यू कैसे हो जाएगा, बराबर, और चूंकि हमने a का वैल्यू निकाल रखा है 1/2, तो b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आपको a और b मिल जाता है, ठीक है। अब यदि आपको कंपैरिजन करके नहीं निकालना है, तो आपको मर्जी में जो आए, क्योंकि कितने अननोन है, 2 अननोन है, a और b, और 2 अननोन निकालने के लिए हमको कितने इक्वेशन बनाने हैं, 2 इक्वेशन बनाने हैं। अब 2 इक्वेशन बनाने के लिए आप कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं करना तो आपको एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ, वो साइड x की जगह 0 डाल देना, 1 डाल देना, 2 डाल देना, 3 डाल देना, 4 डाल देना, 5 डाल देना, जो मर्जी आए,
कम से कम 2 वैल्यू डाल के 2 इक्वेशन बना के ए और बी आ जाएगा। ठीक है, आप एक्स की जगह 0 और 1 डाल के 2 इक्वेशन ए बी में बना के उनको सॉल्व करके ए बी निकाल सकते हो। तो मेरा ए बी आ गया है, ए बी 1/2 है, बी बी 1/2 है। तो देखिए आपने जो सपोजिशन किया था, इस एक्स को मैं इतना लिख सकता हूँ और इसमें ए और बी का वैल्यू क्या आया, 1/2 1/2। तो फाइनल आवर क्वेश्चन, देयरफॉर ये जो क्वेश्चन आपको दिया था क्या, x अपॉन, ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें हमने ऊपर वाले को छेड़ा है बस x को, और x की जगह पर हमने ये लिखा है, और इसमें भी a और b की वैल्यू हमने 1/2 1/2 निकाली है। तो देखो कितना आया आपका 1/2। इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, आपने ये जो मेथड है ये सही लगाई है कि नहीं, आप इसको ओपन करके देख लो। 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये x ही आता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही चीज आती है। हर स्टेज पे चेक करते जाना आप करेक्ट हो कि नहीं हो। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये x आ गया, तो हम सही है, मतलब हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीजें हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इतना करने से हम बच जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे को करना पड़ा ये सब बच जाएगा यदि आप इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पहले ही स्टेप में इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। और अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट करूंगा। एक बार पहले वाले टर्म के साथ डिनोमिनेटर लूंगा, एक बार इस 1/2 के साथ डिनोमिनेटर लूंगा। मतलब अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं सर, अब अपन इसको लिख सकते हैं पहले वाला टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर dx, और दूसरे वाला टर्म 1/2 बाहर आ जाएगा dx अपॉन। तो आई होप अब आपको बहुत हद तक पोजीशन क्लियर हो गई होगी। एक्चुअली हुआ क्या है, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, कल अपन ने ये किया था। अब ऊपर x आ जाने के कारण ये पोर्शन एक्स्ट्रा में एडिशनल आ गया, और अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। लेकिन क्योंकि अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है f डैश x अपॉन fx, और आपने पढ़ा है f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन log fx होता है। मतलब इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे, इसको t मानेंगे, x² माइनस x+1 को t लेंगे, और x² माइनस x+1 को t लेंगे तो 2x माइनस 1 dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t। तो ये बनाने का रीजन ही ये है, आपने इस फंक्शन को इसका डेरिवेटिव लिखा है, और जब ये डेरिवेटिव मतलब आप इस px प्लस q की जगह पर जब ये लिखोगे और इसको ax² bx प्लस c से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन होता है log mod fx, और इसका इंटीग्रेशन अपन कल वाले फॉर्मूला से यूज कर ले रहे हैं, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। इसका इंटीग्रेशन जैसे कल किए थे वो पूरा करना पड़ेगा आपको। इसका इंटीग्रेशन आएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c, और फिर फाइनल आंसर लिखते वक्त ये वाला 2 कैंसिल कर देना, तो ये फाइनल आंसर में 1/√3 दे देगा, प्लस c एक कांस्टेंट है। ये है क्वेश्चन का तरीका। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कभी भी न्यूमरेटर में 1 की जगह पर, आपने कल जितने भी क्वेश्चन करे थे उन सारे क्वेश्चन में आप ऊपर एक x डाल लीजिए। तो जब आप जैसे ही ऊपर एक x डाल दोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 पार्ट में बनेगा इस पर्टिकुलर पैटर्न में। इसके कारण ये बनता है, पहला हमेशा हमेशा ये कैटेगरी के क्वेश्चन का आंसर का एक टर्म लॉग में आएगा और एक टर्म जो कल आ रहा था वैसा आएगा। एक टर्म लॉग क्यों आ गया, लॉग इसलिए आ गया क्योंकि सर हमने उसको डेरिवेटिव लिख दिया, और डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन हमेशा इंटीग्रेशन आपको लॉग देगा, तो लॉग बनाएगा आंसर में। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में एक टर्म लॉग वाली जरूर होगी और एक टर्म इंटीग्रेशन वाली होगी। मैं एक और क्वेश्चन आपको इस पर पेश करा रहा हूँ, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये हमारा आज का पहला पैटर्न है, पेज नंबर 2 कर लें। और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
सर ये जो वो मतलब जो इक्वेशन दी है उसका डेरिवेटिव से फिर से समझाना, मतलब लास्ट सेकंड से। ये यस सर। देखो, आप इसको इंटीग्रेट करना है अब आपको, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक हमने पूरा सिंप्लीफाई किया है, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तो सेकंड टर्म का तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन हमको पता है, जो हमने कल किया था, तो मैंने इसको तो डायरेक्ट यूज किया है। अब पहले टर्म का इंटीग्रेशन क्या करना है, तो 1/2 तो ऐसा रखा है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए कल आपने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्ट जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताई थी, वहां पर आपको डायरेक्ट बताया है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन यदि कहीं रहा तो आंसर इसका हमेशा लॉग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, मतलब ये fx है, ये f डैश x है, तो f डैश x अपॉन fx बनता है log fx, इसलिए log ऑफ fx। समझ गया, ये यूज किया, ये यूज किया इस वाले में। ठीक है, अभी समझ गया सर। यस सर। हाँ बोलो। सर ए बी फाइंड करना एक और बार बताना। ये भी फाइंड करने के लिए आप मैंने कंपैरिजन किया है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट मतलब सामने का नंबर। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना आएगा 2a, तो a का वैल्यू कितना बन गया 1/2। फिर मैंने क्या किया है, बोथ साइड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, वेरिएबल वाली टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है 0। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म निकालेंगे, ब्रैकेट ओपन करना, कांस्टेंट मतलब विदाउट x, तो विदाउट x वाले टर्म क्या बनेंगे -a और +b। a को ट्रांसफर कर देना तो a और b बराबर आ गए, बट b a हमारा कितना था हाफ, a हाफ है तो b भी कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। समझ गया हर संभार से। यस सर। और यदि ऐसे नहीं करना है कंपैरिजन करके, तो मैंने आपको जो बताया, आप यहाँ से ये कंपैरिजन यदि नहीं करना तो x की जगह पर एक बार 0 डाल लेना और x की जगह पर एक बार 1 डाल देना, तो आपको a और b में दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेना, a भी आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, कल का ही क्वेश्चन पकड़ा हूँ और कल के क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर चेंज करूंगा बस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं कल वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x² + x - 1। देखो आप सेकंड क्वेश्चन कल मैंने कराया था आपको, ये देखो। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, पैटर्न हमारा यही है, यही यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से चेंज कर दिया, यहाँ पर आपने कल एक क्वेश्चन किया था 2x² + x - 1। देखो आप जाके कल किया है 2x² + x - 1, ये देखो कल। आप बताओ, मेरे पास तो है, आप बताओ कितना आंसर लिखा है इसका। कल आपने इसको इंटीग्रेट किया, इसके आंसर कितने लिखे आपने, जल्दी 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 समझा। इसका आंसर कल कितना लिखा है, कोई का पढ़ाई में 1/3 log 2x - 1 2x + 1 + c। 1/3 log mod 2x - 1 अपॉन नीचे कितना है 2x + 3 + c। सर ये बोला 2 है सर, 2x + 2। ठीक है, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। ये कल आपने कल कर लिया था, कल करा है आपने ये। अब आज की बात करते हैं। तो ऊपर 1 था, अब मैं ऊपर 1 की जगह पर कोई लीनियर टर्म डालूंगा, पूरा हटा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर से एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। ये मैं क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इतना करने से हम बच जाएंगे। कल हमने जो किया वो तो करना ही है, और आप 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा, अच्छा ये चीज हो रही थी, वो अच्छा समझ में आना चाहिए बस। तो सब हटा दिया मैंने, ठीक है। कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन दोनों मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। कल क्वेश्चन हमने यहाँ पर 1 लिखा था, आज ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं आज क्या चेंज कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने आज चेंज किया है 2x + 1 ले लेते, ऊपर ले लेते हैं 2x + 1, ये
कल का क्वेश्चन है, ये आज का क्वेश्चन है। क्या करेंगे सर? आपने सबसे पहले आज वर्किंग मेथड बताया इसका। क्या बताया बेटा? यही वाला। हर टाइप के क्वेश्चन में यही लगता है, अभी तो हम इसी पैटर्न पे डिस्कशन करते हैं। तो क्या करेंगे सर, इसमें न्यूमरेटर को आप लिखो, क्या करेंगे बेटा, 2x + 1 को हम क्या लिखेंगे, a इंटू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 × 2 = 4x + 1 आएगा। ठीक है, तो a इंटू डेरिवेटिव हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। सर अब हमको a का और b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? लास्ट टाइम मैंने कंपैरिजन करके निकाला था, अब मैं वैल्यू डाल के निकालता हूँ। मैं बोथ साइड x की जगह 0 डाल देता हूँ। पुट x = 0 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। x को 0 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आएगा, यहाँ पर x को 0 डालोगे तो a + b आएगा। एक इक्वेशन मिल गई। अब मैं x की जगह पर 1 डाल देता हूँ। बोथ साइड मैंने x को 1 डाल दिया। x को 1 डाल दोगे तो यहाँ पर 2 बन जाए, 2 + 1 लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 3। राइट हैंड साइड में x को 1 डालेंगे तो 4 बन जाए, 4 + 1 5a + b आ जाएगा, 5a + b। ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a बराबर कितना आ जाएगा, 2। 4a बराबर 2 मतलब a बराबर 1/2। ठीक है, तो a और b दोनों 1/2 आ जाए, a बराबर 1/2, b भी 1/2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप चेक कर लेना, सॉल्व तो कर ही लो क्या। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a का b का दोनों का वैल्यू 1/2, और ये आपका अपने आप चेक हो जाएगा जब आप यहाँ पर x की जगह 1/2 डालोगे और यहाँ भी 1/2 डालोगे। सो देयरफॉर अब हमारा बेटा क्वेश्चन क्या हो गया सर, हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि ये तो क्वेश्चन था सर, इसमें 2x + 1 को आपने ये लिखने को बोला और ये और b की वैल्यू सर ये आ गई, तो हमारा फाइनल ये वाला क्वेश्चन ये हो गया। मतलब जो हमको ये दिया था ना, 2x + 1 / 2x² + x - 1 dx, इसको अब अपन क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको आप लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। हमने माना था, और इसमें a का वैल्यू कितना आया, 1/2, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 4x + 1 + 1/2 और डिवाइडेड बाय 2x² + x - 1 dx। अब आप चेक करके देख लो कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा। आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये चीज आनी चाहिए, और आती है, वो आप चेक करके देखो तो हमारा सही है। ये मैंने लिखने को बोला है। अब इससे फायदा क्या होगा सर, इससे फायदा ये होगा कि अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, मतलब ये इसके साथ ले लो और ये इसके साथ अलग अलग कर लो। तो जब आप अलग अलग करोगे तो ये 1/2 4x + 1 / 2x² + x - 1 dx और 1/2 dx ये कल वाला क्वेश्चन बन गया। देखो ये कल वाला निकल के बाहर आ गया। तो अब मैं इसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज करूंगा यहाँ पर, और इसका इंटीग्रेशन तो अपने को पता ही है, जो लास्ट क्वेश्चन में था वही का वही क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 4x + 1, वो ऊपर बन गया। तो इसलिए जब आप इसको t लोगे तो ये dx dt हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन लिखा है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है सर, इसका इंटीग्रेशन अभी आपने सिखाए थे log mod fx होता है। तो पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन आ गया, प्लस इस वाले का इंटीग्रेशन कल से देख के मैंने लिख दिया, ये वाला होता है, और 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 log mod 2x - 1 / twice of x + 1 + 3। खत्म हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर। तो बेसिक प्रोसीजर जो है वो ये है, जो बेसिक आइडिया वो है, जो वो ये है कि जब ऊपर लीनियर बनेगा, कल तक अपना 1 बन रहा था, अब यदि यहाँ पर कोई लीनियर आएगा तो लीनियर के केस में क्या करेंगे, उसको हमेशा ऐसा लिखेंगे 2 का सम। इसलिए आंसर में भी 2 पार्ट बनेंगे, आंसर का एक पार्ट ये बनेगा, आंसर का एक पार्ट ये बनेगा। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, इसलिए ये एक आंसर लॉग के टर्म्स में बनेगा और एक आंसर वो बनेगा जो कल बना रहे थे आप, 2 के टर्म्स में आंसर बनता है हमेशा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन हमने किया, अब पहला जितना आपको समझ में आया था, आई होप दूसरा उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बढ़ाओगे ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ अच्छा ये चीज हो रही है। तो वो समझने के लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी क्वेश्चन की। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो मन में तो पूछिए।
सर जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं क्या बोले बेटा? हेलो सर को डाउट है? हाँ सर ऐसे क्वेश्चन खुद से फॉर्म कर सकते हैं ना? हाँ बना सकते हो, और ज्यादा ऐसे मतलब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़े से लेंदी है, हमारा तो आधा काम हमने आसान भाई, मैं इसको यूज कर लिया हूँ। आपने कल इसको जितना समय दिया था ना, वो भी समय लगेगा यहाँ पर जब ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो। कल का समय भी लगने वाला है, मैंने कल का समय बचा लिया थोड़ा सा, क्योंकि कल मैंने वो क्वेश्चन कराए थे, उसी में मैं नए नए वैल्यू डाल दे रहा हूँ, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। वरना मेरे को इसको भी फिर इंटीग्रेट करना होता, और कैसे इंटीग्रेट करते इसको? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो मैंने कल यहाँ पर इसके लिए किया था, है ना। तो इसलिए पिछला प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगला निपट जाएगा, पिछला प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलते आगे, छापिएगा आप इसको। सर अगर इंटीग्रेशन करते हो कभी कभी अगर अपन ने सी नहीं लिखा तो बोर्ड में मार्क्स कटते हैं क्या? हाँ बोर्ड में मार्क्स काट दिए जाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपके एग्जामिनर पर, वो कितना खड़ूस है। ठीक है, ज्यादा खड़ूस हुआ तो वो उठा काट देगा आपसे, यदि वो खुश है तो आपको दे देगा मार्क्स, बोले चलो भूल जाता है बच्चा, हो जाता है ना। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है अपने एंड से। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 100/100 मिल जाएंगे, और कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मिल गया तो वो आपकी छोटी सी भी चीज को देख के उठा के काट देगा मार्क्स, और आप कोई भी उस पर क्लेम नहीं कर सकते। चलते हैं आगे, पेज नंबर 3। सर बोलिए सर। सर ये जो आपने नीचे में मतलब ये जो एक पॉलिनोमियल दिया है और एक नीचे में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनता है कि ये पॉलिनोमियल? नहीं, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक से नहीं, क्यूबिक भी बनते हैं। अपन ने कल एक क्यूबिक का क्वेश्चन दिया था, जो आज मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व किया ना, x अपॉन रूट के अंदर था x³ माइनस a³, वहां पर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक बने। ठीक है, तो क्यूबिक भी बन सकते हैं। मतलब सर इसका डेरिवेटिव से नहीं बनता ना ये? नहीं नहीं, ऐसा जो फॉर्मेट है ये क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड है। जब हायर पावर आएंगे तो उनमें क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी सीखने का ही है अपन को। चलते हैं अपन आगे पर, अब चलते हैं पेज नंबर 3 पर, और हम मैं चेंज कर रहा हूँ, एक और इंटीग्रल टाइप आपके सामने पटक रहा हूँ, और इंटीग्रल का नेक्स्ट टाइप अपने पास है ये। kx। अभी तक आपने बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर 1 लिखा था, फिर दूसरा मैंने इसी क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन लिखा था। अब मैं तीसरी बात आपके साथ कर रहा हूं, और वो बात मैं क्या करूंगा, तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई? डिनोमिनेटर तो मैंने फिक्स कर रखा है, डिनोमिनेटर तो मैंने क्वाड्रेटिक ले रखा है। अब मैं डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक लेके डिफरेंट सिचुएशंस पर आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले केस में, कल के केस में डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक था, मैंने ऊपर 1 लिया था। आज मैंने डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक लिया, ऊपर लीनियर लिया। और आज ही मैंने अब आपको ये सिखाना है कि जब मैं डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लूंगा और ऊपर मैं एक पॉलिनोमियल लूंगा जिसका डिग्री 2 या फिर 2 से ज्यादा है ना। तीसरी बात यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, इसके अलावा तो और कुछ बनेगा नहीं। मैंने 1 पे भी मतलब कांस्टेंट पे भी बात कर ली, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, फिर मैंने 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लेके भी आपको सॉल्व कराया। अब मैं यहाँ पर ऐसा लिया हूं, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वेयर kx is polynomial of degree 2 और मोर। जब यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा या फिर 2 से ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा, मतलब ऊपर क्यूबिक आ जाए, ऊपर क्या क्या देखो, ऊपर मैंने कांस्टेंट की बात कर ली, ऊपर मैंने लीनियर की बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं ऊपर यदि क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब ऊपर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए या डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए। तब आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो गया। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे, ऊपर नंबर कांस्टेंट लिया था या ऊपर लीनियर लिया था, दोनों भी केसेस में फंक्शन हमारा जो इंटीग्रेशन है वो प्रॉपर था।
लेकिन आपने ये पढ़ा है when degree of numerator is equal to degree of denominator और degree of numerator is more than degree of denominator, जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए तो दोनों भी केसेस में फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको पहले उसको कौन सा फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, प्रॉपर। तो इस केस में जो हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ठीक है। इस बात को हाईलाइट कर देना कि ये कौन सा इंटीग्रेशन है सर, ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर, ठीक है। इसको आपने हाईलाइट करना है, इसको याद रखिएगा, ये इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर है। और जब तक ये इम्प्रॉपर रहेगा ये इंटीग्रेट नहीं होगा, पहले अपन इसको क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। मैं अब आपको प्रॉपर में कन्वर्जन सिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, तो क्वेश्चन बेटा ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये अब आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो गया, दोनों का डिग्री बराबर बराबर है, और इसलिए अब ये इंटीग्रेट करने के लिए ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब पहले अपन इसको प्रॉपर बनाएंगे। अब प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है सर, प्रॉपर बनाने का तरीका ये है, मैं दो तरीके से इसको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। एक तो बिल्कुल यूजुअल मेथड है जो हर जगह वैलिड है, और वो ये मेथड है कि आप इसको प्रॉपर बनाने के लिए जो अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड या सिंथेटिक डिवीजन जिसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना। कितने टाइम डिवाइड होगा सर, 1 टाइम डिवाइड होगा। क्या बनेगा सर, सर ये बनेगा। सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सबट्रैक्ट करेंगे सर 2x + 5 आएगा। सो therefore this integration can be written what, इस इंटीग्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं सर, इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 + 2x + 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, ये चीज आनी चाहिए, आप इसमें एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करो, ये आ जाए। इसको अपन ने ऐसा लिख दिया, पर अब ऐसा लिखने का फायदा क्या है सर, ये प्रॉपर बन गया, प्रॉपर बन गया तो अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। तो पिछली बात में कन्वर्ट होता है ये, पिछला जब तक नहीं सीखोगे तो अगला नहीं आएगा। अब ये देखो क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट हो गया, जो मैं आज आपको पैटर्न सिखाया, उस पैटर्न में आ गया, ऊपर लीनियर बन गया, नीचे क्वाड्रेटिक बन गया, फ्रैक्शन प्रॉपर हो गया, और वो मेथड आज अपन ने सीख लिया। क्या हो गया अभी सर, अब ये तो इंटीग्रेट करना इजी हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, है ना, 1 का इंटीग्रेशन x कर दिया, और प्लस अब इंटीग्रेशन बचा है 2x + 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx, इसका है ना, 1 का इंटीग्रेशन x कर दिया। अब ये प्रॉपर हो गया, ये इम्प्रॉपर से शुरू करे थे, प्रॉपर में पहुंच गए। अब प्रॉपर में पहुंच गए तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सर, इसको इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे जो अपन ने अभी सीखा। क्या, न्यूमरेटर को मतलब 2x + 5 को क्या लिखेंगे, a इंटू इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस एक कांस्टेंट b। अब यहाँ से a का b का वैल्यू कंपैरिजन करके निकाल लेना, तो a का वैल्यू 1 आता है और b का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 6 है, ठीक है। डाल के देख लेना आपने सही लिखा है कि नहीं, 2x - 1 प्लस, ठीक है, a और b इतना आ जाता है। तो देयरफॉर अपना क्वेश्चन क्या हो गया सर, अपना क्वेश्चन हो गया x प्लस, मैं 2x + 5 की जगह पर अब ये लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा सर, 2x - 1 + 6, ऐसा लिख दूंगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे सर इंटीग्रेशन अब अपने स्टैंडर्ड आ गए, ये ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, और जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो 1/2 का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना, तो x + x - 1/2 का स्क्वायर, और 1/4 इसमें सबट्रैक्ट करोगे तो 9/4 3/2 आ जाएगा। आप करके देख लेना, मेथड आपने सीखी, ये बनेगा। और अब इसका इंटीग्रेशन, भाई इसका तो इंटीग्रेशन तीन टर्म आंसर में आ रहे हैं, एक x आ रहा है, फिर इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है सर, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है वो क्या, log ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1/2a होता है, 1/2a, 1/2a करोगे तो 2 आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लेना आप इसको, log x माइनस ए, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। फॉर्मूले सामने रखो और इंटीग्रेट करते जाओ प्लस सी। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ अब, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। कहीं पर डाउट हो बेटा आप पूछ लीजिए इसको अभी। और सिंप्लीफाई करोगे 2 log mod, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस टू आएगा ये, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस वन आएगा प्लस सी। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर। मैं मैच कर लेता हूँ इसका आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए, डन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितनी मेहनत करी है, सब मेहनत हमने ये करी है कि इम्प्रॉपर था, पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर बना, प्रॉपर बनने के बाद ये एक एक्स निकल के बाहर आ गया, और अब ये वो क्वेश्चन बन गया जो आज अपन ने सीखना शुरू किया था, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिखेंगे और फिर अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं पर डाउट हुआ आपको तो पूछ लीजिए, कोई क्वेरी है आपकी तो पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसको न्यूमरेटर का डिग्री जब भी डिनोमिनेटर के बराबर या डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा हमेशा हम यही करेंगे। तो ये आपके मन में अभी सवाल आ रहा हो तो पूछो पढ़ते थे। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 डिग्री रही तब भी अपन यही प्रोसेस करेंगे। हाँ, तब भी यही करेंगे, सेम डिग्री हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वो हमेशा इम्प्रॉपर होगा। जब भी इम्प्रॉपर होगा तब भी यही करेंगे हर क्वेश्चन में, चाहे 3-3 डिग्री के ऊपर नीचे पड़े हों, चाहे 4 डिग्री के ऊपर नीचे पड़े हों। सर इसमें अपन फैक्टर कैंसिल नहीं कर सकते क्या? क्या? जैसे अपन x माइनस टू ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बना तो अपन को कैंसिल नहीं कर सकते? x माइनस ऊपर नीचे का ऊपर और नीचे सेम नहीं बनेगा, इसमें नहीं बन रहा है सेम। x माइनस टू ऊपर नीचे नहीं बनता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो हाँ, यदि सेम बन जाएगा तो फिर वो उसको काट देना, और काट देना तब तो फिर वो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ऊपर नीचे सेम फैक्टर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको अलग अलग ही देंगे। ऐसे फैक्टर देंगे ऊपर नीचे, वो कटते नहीं दूसरे को। चलिए सर सेकंड स्टेप कैसे है? क्या बोले? तो सेकंड कौन सी स्टेप सेकंड, कौन सी सेकंड स्टेप? सर लेफ्ट साइड ये उसके नीचे वाली। ये तो अपन ने डिवीजन सीखा है ना भाई, 7 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 जब 7 से डिवाइड होगा कितने बार डिवाइड होगा? 3 2 जा 6, अपन यहाँ पे 6 लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। तो ये जो अपना 7/3 बना था, 7/3 को आप क्या लिखते थे? 1 + 2/3 लिखते थे, वैसे ही लिखा। तो यहाँ पर 1 की जगह पर 2x + 5 लिखा है, 2 की जगह पर 1 लिखा है। कंपैरिजन कर लेना, जैसे ये लिखते थे वैसे ही लिखा हुआ है। ओके चलिए, और कोई क्वेरी है? अब देखो एक बात समझे, अब एक तो ये होता है कि कोई डिवीजन कर लो, ठीक है। यदि नहीं करना तो आप जैसा जैसा डिनोमिनेटर, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझते जाओ मेरी बातें सारी। अब सर ऐसे नहीं करना, अब क्या कर सकते हैं सर, आप वो बताओ। अब ये कर सकते हैं कि जब आपको डिवीजन नहीं, तो सबसे अच्छा मेथड तो डिवीजन का ही है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको डिनोमिनेटर को देखते देखते ऊपर बना लेते हैं, जैसा डिनोमिनेटर दिया वो ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर में क्या करता हूँ भाई, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में -x चाहिए, बट है हमारे प्लस x, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको -x लिख ले रहा हूँ। अब बैलेंस भी होना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए +2x लिख लिया, हो गया बैलेंस, क्योंकि 2x में x जाएगा तो x बचेगा। अब डिनोमिनेटर में मेरे को -2 चाहिए, लेकिन हमारे पास सब +3 था, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए मैं इसमें प्लस क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, हो गया बैलेंस। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। एक्स स्क्वायर तो आ गया, -x + 2x कितना हो जाएगा x, और -5 +5 - 2 कितना हो जाएगा 3।
तो जो डिनोमिनेटर में था वो मैंने न्यूमरेटर में बना लिया। अब डिनोमिनेटर को ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें आपको वो डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करोगे सर, सेपरेट कर देंगे। अब तो इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या बन गया सर, इसके साथ इसको ले लो तो 1 हो जाता है, और ये 2x + 5 अपॉन x² - x ऐसे बन जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन x लिख दिया और जो बचा वो इसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इतना बस शुरू की स्टेप जो है वो मैंने बचा लिया आपकी, उसमें आप डिवीजन करने से बच गए। तो डिनोमिनेटर को देख देख के न्यूमरेटर एडजस्ट कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था वही ऊपर बना लिया। अब ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। मेन हमारा एम यही है, प्रॉपर बनना चाहिए। प्रॉपर बनने के बाद मेथड जो है वो यही होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये अगला तरीका है। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है सर, समझ सर गए। यूली मेथड बोर्ड में यूज कर सकते हैं? क्या बोले बेटा? सर ये वाली मेथड बोर्ड में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कहीं भी कोई सा भी कुछ भी कर सकते हो आप, कोई कहीं भी कहीं गलत नहीं है ये। ठीक है, और कहीं शॉर्टकट मैंने नहीं किया, मैं पूरी लॉन्ग मेथड से ही आपको बता रहा हूँ। चले आगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का एक तरीका और सिखा रहा हूँ, तीसरा मेथड। दो तो बता चुका, तीसरा बता रहा हूँ, लेकिन वो तीसरा बताने के पहले इंटीग्रल का एक टाइप और बता दे रहा हूँ। साथ साथ इसका वो मेथड भी डिस्कस हो जाएगा और इंटीग्रल का टाइप भी आ जाएगा। अब इंटीग्रल का हमारा नेक्स्ट टाइप है, ध्यान से देखिएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई आप इंटीग्रेशन का बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें इतना वैरायटी है, ये करने जाते हो फिर भूल जाते हैं। इसलिए हर रोज रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि समझता तो समझता और नहीं समझता तो फिर नहीं समझता है। चलते हैं आगे। और अब मैं बात कर रहा हूँ इस पे इंटीग्रल ऑफ टाइप। आज बेटा मैंने जो आपको बताया, क्या बताया? हमने आपको बताया कि px + q अपॉन ax² + bx + c। ठीक है, फिर दूसरा पैटर्न आपने क्या लिखा था सर? वो हमने लिखा था px + q अपॉन √। आज अपन ने इस पे डिस्कशन किया था, आते ही साथ मैं आपको यही सिखाया हूँ। और तीसरा और लास्ट पैटर्न ये था, क्या? इंटीग्रल ओवर px + q और इंटू √। ये आज अपन ने सीखा। और इसको करने का तरीका आपको क्या बताया था सर? इसको करने का तरीका ये बताया था आपने कि px + q को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख देंगे, है ना? प्लस b लिख देंगे। ये अपन ने कर लिया है, आज मैं आपको बता चुका हूँ। ये हेडिंग अपन डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना? सब बिल्कुल सेम चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक बार खुद से रिवाइज करोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये हेडिंग तो हम पढ़ चुके हैं, फिर से क्यों लिखा? तो फिर से बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर ये कर चुके हैं, अब मैं यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक ले लिया, ऊपर भी, मतलब px² + qx + r, qx + r, dx भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी px² + qx + r। समझ गया? अब मैं जो क्वाड्रेटिक नीचे दिया है, कल तक अपन कांस्टेंट पे बात कर रहे थे, आज अपन ने लीनियर पे बात करी, अब मैं क्वाड्रेटिक पे बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाए तो सर क्या करें? तो मैं अब आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। भाई जब लीनियर आता था, सॉरी जब कांस्टेंट आता था, जैसे मैंने सबसे पहले इस पैटर्न पे क्वेश्चन कराया 1/ax² + bx +
तो अपन ने केवल क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दिया उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। फिर आज अपन ने डिस्कस किया कि ऊपर यदि लीनियर आ जाए, ऊपर यदि px प्लस q हो जाए, ऊपर लीनियर आ जाए, तो फिर अपन ने मेथड सीखा सर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख देंगे। अब तीसरी बात मैं कर रहा हूँ कि ऊपर यदि क्वाड्रेटिक आ जाए और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, जिस पर मैं आप ये चर्चा कर रहा था, ये क्वेश्चन ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। ऑलरेडी 2 मेथड बता चुका हूँ, तीसरी मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले तीसरी मेथड का रूल बता देता हूँ। अब इसका वर्किंग रूल क्या है बेटा, इसका जो वर्किंग रूल है, इसको करने का जो तरीका है, इसकी जो मेथड है वो ये होती है कि आप इसमें इस न्यूमरेटर को, मतलब क्वाड्रेटिक को, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r को क्या लिखते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर सबसे पहले, प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। कितने टर्म्स में आंसर आएगा, 3 टर्म्स में। ये तो सर आप पहले भी बता चुके, उस क्वेश्चन का आंसर 3 टर्म्स में आया था कि नहीं आया था? इसको मैंने जब सॉल्व किया था तो 3 टर्म बने थे ना, एक x वाला बने था, एक log वाला बना था और एक वो बना था। हाँ सर, तो अब इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, वर्किंग मेथड मेरे पास आ गई है, मैं इसी क्वेश्चन में ये वर्किंग रूल अब आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा तरीका अब आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं भाई। क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, देखिए और कुछ नहीं, मैंने पैटर्न लिखा है, उसका वर्किंग रूल लिखा है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन ये मान लो आ गया, जैसे इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। ऊपर मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और नीचे मैंने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। मैं ऑलरेडी इसको इंटीग्रेट कर चुका हूँ 2 मेथड से, है ना, यहाँ पर बताइए आपको। अब मैं तीसरी मेथड से, इस वाली मेथड से कर रहा हूँ। क्या करेंगे अपन, जो अपन ने सीखा है वो ये सीखा है कि ऊपर वाले को, मतलब न्यूमरेटर को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को क्या लिखते हैं, a इंटू फिर b इंटू इसका डेरिवेटिव और प्लस c। ठीक है, हाँ सर ये समझ गया है ना। न्यूमरेटर बराबर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, इसमें डाल दिया वैल्यू। अब कंपैरिजन करके a b c निकालना है, तो निकालो बेटा। a का वैल्यू कितना आएगा, बोथ साइड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है और उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। हाँ सर, a का वैल्यू 1 आ गया। अब अपन क्या करेंगे सर, अब आप x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, -a। यहाँ से x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2b। तो जब आप a की जगह पर 1 डालोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, तो सर b का वैल्यू भी 1 आ जाता है। ठीक है, अब अपन करेंगे कंपैरिजन कांस्टेंट टर्म का। c निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, पेज नंबर 6। इसका कंपैरिजन करोगे बेटा कांस्टेंट टर्म, तो आसानी से निकलते हैं, ये कोई बहुत बड़े वो नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है, 3। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, -2a -b और प्लस c। अब इसमें a का b का वैल्यू 1 1 डाल दो। जब 1 1 डालोगे तो c का वैल्यू 6 आएगा। डाल के देखिए, हमारे पास a b c सब आ गया। हाँ सर, ये तो आ गया। तो अब क्या हो गया, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यही तो क्वेश्चन अपन कर रहे थे। देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी आपने किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 2 मेथड से, उससे आंसर मैच कराना अपना। ये मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, और इसमें ए बी सी की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, तो क्वेश्चन ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 6। डिनोमिनेटर अच्छा था, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, ये एडजस्टमेंट किया। अब आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई करके देख लो, इतना बन जाएगा। ये था रीजन, इस तरीके से हमने इसको इतना कन्वर्ट कर लिया।
अब आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उससे आंसर कर लेना। अब तो क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, है ना। तो भाई क्या करेंगे सर, पहले वाले के साथ पहले वाले को ले लो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। फिर दूसरे वाले के साथ दूसरे वाले को ले लो, 2x माइनस वन अपॉन, और लास्ट में 6 के साथ अब इनको इंटीग्रेट कर लो। ये तो पूरा कट जाता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा log मॉड डिनोमिनेटर, और प्लस ये 6 बाहर हो गया, और इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से अपन इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन देख लेना कितना लिखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। कितना लिखे थे अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन, लास्ट वाला पोर्शन 2 log x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, है ना। इसको इंटीग्रेट कर लेना, प्लस सी, और यहाँ पर x, और यहाँ पर log मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, खत्म, डन। ये है तीसरा तरीका, ये है मेथड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 3 टर्म्स में आएगा। तो मैंने 3 चीजें आपके साथ डिस्कस करी। जब न्यूमरेटर में 1 होगा तो आंसर में एक ही टर्म आएगा, जब न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन होगी तो आंसर में 2 टर्म आएंगे, जब लीनियर तो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक होगा, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो आंसर में 3 टर्म आएंगे। ये है 3 टर्म, 1 2 3। एक ही क्वेश्चन को पिछले 15-20 मिनट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 3 तरीके से सॉल्व किया, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आई होप आपको समझ गया। कहीं भी छोटा मोटा कुछ रह गया हो तो पूछ लो, मन में मत रखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर लास्ट लास्ट स्टेप में 6 आता है, लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसका आंसर में आता है 1/2a। 1/2a को जब सिंप्लीफाई करते हो तो वो आता है 1/3। 1/3 से 6 कट के 2 बनाता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने करके बताया था, आप करके देखना। ये मैंने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज किया है। इसका जब इंटीग्रेशन आप लिखते हो तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है 1/3 log मॉड इतना, और वो 1/3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाता है। और कोई डाउट है किसी बच्चे को नोट नहीं दिए, नोट करिए इसको पट्ट से। चलिए आई होप समझ गया। तो रब कर देता हूँ इसको। सर इसमें क्वाड्रेटिक रहा ऊपर, तो क्वाड्रेटिक वाली को किया बेटा, ये क्वाड्रेटिक सर क्यूबिक क्यूबिक रहा तो पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी इम्प्रॉपर है। तो मैं इम्प्रॉपर को, ये क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया। एक तो डिनोमिनेटर देख देख के एडजस्ट किया था, दूसरा अपन ने क्या किया था, वो डिवीजन करके उसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया था, तीसरा अपन ने तरीका ये बताया। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि यदि यहाँ पे क्यूबिक होगा तो फिर अपन इसमें वो डिवाइड करके पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसको प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, जब तक कम नहीं होगा तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यदि ऊपर एक्स क्यूब रहा, नीचे क्वाड्रेटिक रहा, तो आपको पहले डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर बनाने के बाद इंटीग्रेट। एक बात बस गांठ बांध के आप चलो, और वो ये है कि जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा। क्वेश्चन को देख के एकदम सॉल्व करने मत बैठ जाना, हमेशा सबसे पहले इंटीग्रेशन देखिए, आपको प्रॉपर दिया है कि इम्प्रॉपर दिया है, मतलब हमेशा और हमेशा बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत होने का मतलब है डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होना चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री कम होना चाहिए। ये दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ये नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो अब थ्योरी में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि अगला पैटर्न हम डिस्कस करेंगे तो आज वो भी ज़्यादा जाएगा और माथे के ऊपर से जाने लगेगा। तो इसलिए आप
कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ट्राई करिएगा, है ना। होमवर्क में समझ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, एक ही दे रहे हैं, बाकी तो असाइनमेंट में डालता हूँ। तो क्वेश्चन ये है इवैल्यूएट, बिल्कुल जो अभी पैटर्न बताया उसी पैटर्न पर है। क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2x² प्लस 5x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है ना, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, न्यूमरेटर का डिग्री 2 का है, जबकि डिनोमिनेटर में डिग्री कितना है, 1 है तो 2, लेकिन ऊपर रूट भी चल रहा है, इसलिए न्यूमरेटर का डिग्री 2 है बट डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तब अपन क्या करेंगे, तो जो अभी आपको बताया था, जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी बताया, क्या 2x² प्लस 5x प्लस 4, इसको क्या लिखेंगे, a इंटू दिस क्वाड्रेटिक प्लस b इंटू इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस c। अब इसको कंपेयर करके a b c निकाल लेना। जब आप कंपेयर करोगे तो कितना आएगा बेटा, x² का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो x² का कोएफिशिएंट a का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब अपन x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2b आएगा। तो a का वैल्यू 2 डाल देना, तो b का वैल्यू 2 डालोगे तो 3 बन जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब अपन कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3/2, यहाँ से c आ जाएगा, तो 2 माइनस 3/2 मतलब 1/2, तो c का वैल्यू 1/2। तो a b c निकल जाने के बाद, a b c निकल जाने के बाद आपका ये जो क्वेश्चन बन गया, ये क्या बन गया, इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, a कितना था बेटा, 2 था, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर को ऐसा लिख लो एक बार, ट्वाइस ऑफ, फिर b कितना है, 3/2, 2x प्लस 1 प्लस c कितना है, 1/2। अब आपको एक चीज बस करके देखनी कि आपने सही किया कि नहीं किया, तो आप इसमें बस एक चीज करके देखोगे, और वो क्या करके देखोगे, वो आप ये करके देखोगे कि इसको सिंप्लीफाई करना और ये इतना आना चाहिए, तो आपने सही है। अब ये 3 अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए जो आपकी इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला इंटीग्रेशन क्या बन गया, तो सर फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन बन गया रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है, फिर प्लस इसके साथ इसको लोगे तो ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड में आ गया। हमारी अभी तक कोशिश यही है कि हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें। और तीसरा वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बन जाएगा, ये भी आपने करा है। सारे फ्रैक्शन प्रॉपर हो गए, अब सबको इंटीग्रेट कर लेना एंड यू गेट द आंसर। बहुत बड़ा है, सबसे बड़े क्वेश्चन यही है, ठीक है, और इसमें हर तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं, प्रीवियस जितने भी। तो अब आप इसके आगे फर्दर सॉल्व कर लेना, और कोई डाउट आएगा तो आप पूछिएगा मेरे को, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ दिस प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ दिस और प्लस लैम्डा 1/2 होता है, ये 1/2 है, गलती है, c की वैल्यू 1/2, यहाँ 1/2 लिखो, तो ये करेक्ट बन गया है। अब आपको बस केवल इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे 1/2 आएगा क्योंकि ये 1/2 था, ये 1/2, तो बाकी करेक्ट है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देन यू गेट द आंसर। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आप इसे मैच करिए।
फाइनल आंसर है आपका ये x प्लस 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 5/4 टाइम्स ऑफ log x प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर x square plus x plus 1 plus. So this is the final answer of this question. आंसर नोट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आप अपने लेवल पे ट्राई करिए। मैंने बहुत कुछ इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है, बहुत कुछ सॉल्व कर दिया पूरी मेथड लगा के। बस आपको अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, सब में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा। ठीक, नोट कर लें। तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा, बाय। चलिए मैं बंद कर देता हूँ, नोट कर लो। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लो। चलिए, so exit